आपके अपने YouTube चैनल क्वांटम कोचिंग क्लासेज रूपंगण में स्वागत है। आज जो हम प्रश्नावली जो 17 है उसको अध्ययन करते हैं। प्रश्नावली 17 में सबसे पहले हम जो है इस पहले वीडियो में माध्य ज्ञात करने की विधियां पढ़ते हैं। तो सीधी सी बात है, माध्य के लिए समांतर माध्य का जो सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। उसके अलावा भी जो माध्य ज्ञात करने की है विधियां हैं वो कौन कौन सी होती है। तो देखिए, माध्य ज्ञात करने की सबसे पहला विधि है समांतर माध्य। दूसरा जो मेथड होगा वो होगा अपने कल्पित माध्य। और तीसरा जो मेथड हम सीखेंगे पद विचलन द्वारा माध्य। पद विचलन द्वारा माध्य। अब ये जो तीन मेथड है, इन तीनों मेथड में से अपने 10th क्लास में निश्चित रूप से एक मेथड पूछा जाएगा। तो सबसे पहले समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है तो देखते हैं। मान लीजिए आपके पास वर्ग और इधर बारंबारता दे रखी है, वर्ग और बारंबारता। जैसे इधर लिखा हुआ 4, इधर लिखा हुआ 6, 5, 8, 7, 6, 9, इधर लिखा हुआ 3, 5, 2, 4 और 8। सबसे पहले जब हमारे पास वर्ग और बारंबारता दे रखी हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ये अपने पास x है और ये f हो। जब x दे रखा हो, f दे रखा हो तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए x निकाला जाता है। तो fx 4 गुणा 6 होते हैं 24, 5 गुणा 3 होते हैं 15, 8 गुणा 5 होते हैं 40, 7 गुणा 2 होते हैं 14, 6 गुणा 4 होते हैं 24 और 9 गुणा 8 होते हैं 72। अब हम सभी बारंबारताओं को जोड़ेंगे तो सिग्मा f बराबर 6 और 3 9, 9 5 14, 2 16, 4 20 और 8 28। सिग्मा fx निकालेंगे। सिग्मा fx 4 5 9, 4 13, 4 17 और 2 19 के आगे 9, हासिल 1 2, 1 हासिल 3, 1 4, 4 8, 1 9, 2 11 और 7 18। अब समांतर माध्य के लिए सूत्र होता है समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का जो मान है वो 189 बटा सिग्मा एफ का जो मान है वो 28। 189 को 28 से देंगे भाग, 28 को भाग देंगे तो आएगा 28 से 8 बार मान लीजिए 8 8 64, 4 6 8 दूनी 16 और 6 22। 28 गुणा 7, 7 8 56, 6 7 दूनी 14 और 5 19। 28 गुणा 6, 6 8 48 की 8 हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 16। यानी कितनी बार भाग हुआ? 6 बार। 6 8 48 की 8 हासिल के 4, 6 दूनी 12 और 4 16। 9 में से 8 गए कितने आए? 1। 18 में से 16 गए कितने आए? 2 0। तो ये भाग कितनी बार जाएगा? 7 बार। यानी x बार बराबर आ गया 6.7। जब अपने पास x का मान दे रखा होता है और बारंबारता दे रखी होती है तो सबसे पहले हम f गुणा x ज्ञात करते हैं और fx के बाद सभी जो बारंबारता है उनको जोड़ना है और सिग्मा fx करना है। और समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। अब जो इस समांतर माध्य में जब अपने पास वर्ग अंतराल गिवन हो, वर्ग अंतराल, दूसरा मेरे पास वर्ग अंतराल गिवन हो और बारंबारता f दी हुई हो तो समांतर माध्य कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। 6 8 9 12 और 7।
सबसे पहले जब वर्ग अंतराल दिया हुआ होता है, बारंबारता दी हुई होती है, तो हम मध्यमान ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? मध्यमान, जिसको बोला जाता है x। x i भी लिख सकते हो और x भी लिख सकते हो। तो मध्यमान निकालने के लिए 0 + 10 यानी ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, 10 + 0 कितना होता है? 10। 10 में 2 का भाग देंगे 5, 5 15 25 35 और 45। मध्यमान ज्ञात करने के बाद हम जो है वो f और x यानी कि बारंबारता जो होती है फ्रीक्वेंसी को f से डिनोट करते हैं, और मध्यमान जो है वो अपने पास x है। x और f का गुणा करना है। 6 × 5 होते हैं 30 और 15 × 8 होते हैं 15 × 8 120, 25 × 9 225, 35 × 12 5 60, 0 हासिल के 6, 12 × 36 और 6 42 और 7 5 35 5, 3 7 28, 3 31। अब जैसा कि हमने बिना वर्ग अंतराल वाले प्रश्न में सिग्मा fx निकाला, सिग्मा f निकाला और सूत्र लगा करके ये मान सब्स्टिट्यूट किया, वैसे ही हमें इस प्रश्न में करना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं सिग्मा f। सभी बारंबारताओं की जोड़ करनी है। 8 और 6 होते हैं 14, 14 और 9 23, 23 और 12 कितने होते हैं? 35 और 7 कितने होते हैं? 42। 8 और 6 14, 9 23, 23 12 35, 7 42। सिग्मा एफ एक्स कितना आ जाएगा? 0। 5 5 10 के 0 हासिल का 1, 3 2 5 2 7 2 9 1 10 हासिल वाला 1 11, फिर हासिल का लगा 1, 3 1 4 4 8 2 10 और 1 11। यानी कि समांतर माध्य के लिए x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स कितना है? 1110 बटा 42। 1110 में 42 का भाग देते हैं, तो 1110 में जब 42 का भाग देते हैं तो 42 के पार्ट से 2 बार, 42 दूनी 84, 11 में से 4 गए 7, 10 में से 8 गए 2। फिर यहाँ से ये 0 लिखा जाएगा 270। 42 को हम 8 से गुणा करते हैं, 8 दूनी 16 के 6, 8 चौक 32 और 1 33। जो इससे ज़्यादा हो रहा है 42 गुणा 6, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 1 25, जो भी इससे जो इसके पास है। तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल का 1, 6 चौक 24, 1 25 यानी 252। कितने टाइम में आ रहे हैं? अपने आ रहे हैं 6 बार में, 252। माइनस करो, 10 में से 2 गए 8, 7 में से 5 गए 6 बचे, इधर 6 में से 5 गए 1, फिर 0। तो 26.42 का फिर भाग दो 180 में, तो 42 गुणा 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 42 गुणा 4 168। माइनस करो, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 6 गए 3, 0, 320। अब 42 गुणा 7, 42 गुणा 7 करते हैं, 7 दूनी 14 के 4, 7 चौक 28, 1 29। यानी जो है x बार बराबर आ गया 26.47। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए अपने पास ये 2 मेथड है कि एक तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्ग और बारंबारता दी हुई होती है, f गुणा एफ एक्स निकालते हैं। सभी एफ एक्स के जो मान है सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, सिग्मा एफ निकालेंगे और सूत्र लगा देंगे। दूसरा जो समांतर माध्य है जिसमें हमारे पास वर्ग अंतराल दिया हुआ हो और बारंबारता दे रखी होती है, मध्य मान निकालना है, फिर एफ एक्स निकालना है और सभी बारंबारताओं को जोड़ करके सिग्मा एफ एक्स में भाग देना है। इस तरह से हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। अब जो है हम समांतर माध्य का दूसरा जो मेथड है वो कल्पित माध्य यानी एज्यूम्ड मीन मेथड सीखते हैं। तो कल्पित माध्य के लिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको वर्ग अंतराल टाइप का ही प्रश्न कराता हूँ। वर्ग अंतराल और बारंबारता, वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखी है 0 से 10,
10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 6, 8 और 6, 8, 12, 9 और 10। अब देखिए आप कल्पित माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम मध्यमान निकालेंगे। जब वर्ग अंतराल दे रखा हो तो मेरे पास वर्ग अंतराल 0 से 10 है, तो मध्यमान x निकालना है। मध्यमान x i बोल दीजिए, ये f i है। 0 और 10 को जोड़ेंगे, 10, 10 में 2 का भाग देते 5, ऐसे ही ये 15, 25, 35 और 45। मध्यमान निकालने के बाद हमें विचलन निकालना होता है। विचलन का जो सूत्र है वो होता है विचलन di बराबर xi माइनस a। विचलन का सूत्र होता है xi माइनस a। a का मीन होगा एज्यूम्ड मीन, यानी कल्पित माध्य। अब हमारे पास कल्पित माध्य किसको माने? हमारे पास x में कल्पित माध्य माना जाएगा, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि या तो इन सभी मानों में से मध्यमान या बीच का मान होना चाहिए, या जो बारंबारता सबसे ज़्यादा है उसके सामने जो है x का मान उसको a मानेंगे। तो हमने क्या किया, माना कल्पित माध्य कितना है, a बराबर हो गया 25। माना a बराबर 25 माना हमने, a कितना माना 25। अब हमें x i यानी 5 माइनस 25, 5 माइनस 25 यानी माइनस के 20, 15 माइनस 25 यानी माइनस के 10, 25 माइनस 25 यानी 0, 35 माइनस 25 यानी 10 और 45 माइनस 25 यानी 20। अब हम क्या करते हैं, विचलन और बारंबारताओं का गुणनफल करते हैं, यानी एफ आई डी आई। एफ आपके पास है 6 गुणा माइनस 6 गुणा 20, 20 से 6 का 120, माइनस के 120, माइनस के 8 दही 80, 0 से गुणा करोगे 0, 9 को 10 से गुणा करोगे 90 और 10 को 20 से करोगे 200। सिग्मा एफ आई डी आई निकालना है, तो सभी सिग्मा एफ आई डी आई के जो गुणनफल आए अपने उनको हम देखते हैं। तो ये हो गए अपने पास नेगेटिव जो है वो तो हो गए माइनस के 200 और ये हो गए 290। जब इनको हम जोड़ करेंगे 290 माइनस 200 हो जाएंगे तो कितने बचेंगे 90। सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना आया 90। अब मेरे पास जो बारंबारता है वो कितनी है, तो सिग्मा एफ आई बराबर 8 और 6 14, 14 और 12 26, 26 और 9 35 और 10 45। सिग्मा एफ आई का मान कितना है 45। अब कल्पित माध्य के लिए जो सूत्र है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। a जो है हमने कितना माना, a जो है हमने माना 25 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का जो वैल्यू अपने पास कितना आया 90, सिग्मा एफ आई कितना है 45। सिग्मा एफ आई 45, x बार बराबर 25 प्लस 90 में 45 का जब भाग देंगे कितना आएगा 2, तो x बार बराबर आ गया 25 प्लस 2 27। यानी कल्पित माध्य विधि से इसका जो आंसर है वो कितना आ रहा है 27। x बार बराबर 27। सबसे पहले कल्पित माध्य ज्ञात करने के लिए दिए गए वर्ग अंतराल और बारंबारता देने के बाद मध्यमान ज्ञात किया जाता है। मध्यमान ज्ञात करने के बाद विचलन निकाला जाता है, और विचलन का जो सूत्र होता है विचलन बराबर x माइनस a, ये विचलन का सूत्र है। मध्यमान निकालने का जो सूत्र होता है, मध्यमान का सूत्र होता है एक्स आई बराबर ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट डिवाइडेड बाई 2
तो हम उस समय मिड जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। और जब मिड वैल्यू अपने पास है, डेविएशन यानी विचलन, विचलन को बोलते हैं डेविएशन। अगर विचलन अपने पास है और मध्यमान अपने पास है, बारंबारता अपने पास है, तो हम FI/DI निकाल करके इन सभी बारंबारताओं का योगफल करना है और सिग्मा FI/DI करना है। फिर कल्पित माध्य का जो सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI, तो इस तरह से मान रख करके हल करना होता है और ये जो है वो कल्पित माध्य है। अब हम अगले वीडियो में सीखते हैं पद विचलन विधि द्वारा माध्य। अब जो है हम तीसरा जो इसका मेथड है पद विचलन द्वारा माध्य जो है वो सीखते हैं। तो पद विचलन द्वारा माध्य सीखने के लिए सबसे पहले आप देखिए अपने पास जो वर्ग अंतराल दे रखा है, वर्ग अंतराल 0 से लेकर के 10, 10 से लेकर के 20, 20 से लेकर के 30, 30 से लेकर के 40 और 40 से लेकर के 50। फिर मैंने इधर बारंबारता लिखी है, बारंबारता 6, बारंबारता और वर्ग अंतराल लिखा हुआ है। अब जो है हम वो पद विचलन द्वारा माध्य ज्ञात करते हैं। पद विचलन विधि, पद विचलन विधि, पद विचलन विधि जो है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले कल्पित माध्य हो चाहे समांतर माध्य हो, जब अपने पास वर्ग अंतराल और बारंबारता दी हुई होती है, मध्यमान ज्ञात किया जाता है। तो मध्यमान xi, मध्यमान xi 0 प्लस 10, 10/2, 5, 15, 25, 35 और 45। अब देखिए अपने पास मध्यमान है, जैसे कल्पित माध्य में विचलन ज्ञात किया जाता था d बराबर x माइनस a, उसी प्रकार इसमें जो विचलन है उसका जो सूत्र होगा विचलन ui बराबर x माइनस a बटा h। h का मतलब है वर्ग अंतराल, x माइनस a बटा h। तो मैंने लिखा अपने पास जो इसमें सूत्र काम में आ रहे हैं वो मैं लिख रहा हूँ, विचलन ui बराबर x माइनस a बटा h, जहाँ a बराबर एज्यूम्ड मीन यानी कल्पित माध्य, कल्पना से मानना है, h बराबर वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल कितने का है 0 से 10 यानी 10 का अंतराल है, वर्ग अंतराल हो गया 10 का। कल्पित माध्य सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है 12, 12 के सामने जो x का मान है वो मैंने माना है a, यानी a का मान हो गया 25। अब विचलन निकालते हैं, यानी कि 5 माइनस 25/10 माइनस के 20/10 यानी माइनस के 2, 15 माइनस 25/10 यानी माइनस के कितने आए 10/10 माइनस 1, यानी ये आया माइनस का 2 माइनस का 1, 25 माइनस 25/10 यानी 0, और ऐसे ये 1 और ये 2। अब जो है हम निकालते हैं FI/UI, FI/UI यानी 6 गुणा माइनस 2 माइनस के 12, 8 गुणा माइनस 1 माइनस के 8, 12 गुणा 0 0, 9 गुणा 1 9, 10 गुणा 2 20। अब सिग्मा FI/UI निकालना है, तो 12 और 8 ये तो हो गए माइनस के 20 और ये हो गए प्लस के 29, यानी सिग्मा FI/UI बराबर आ गया कितना 9 प्लस के। सिग्मा FI कितना है 6 8 14 12 26 9 35 और 10 45, सिग्मा FI बराबर 45। अब जो है पद विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है a प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI गुणा h। अब हमें केवल मान ही रखने हैं, तो a का जो मान हमने 25 माना है, सिग्मा FI/UI अपने पास कितना है 9 बटा सिग्मा FI कितना है 45 गुणा 10, 25 प्लस 9 गुणा 10 कितने होते हैं 90,
90/45, 25 + 90/45 यानी 2, 25 और 2 27। इस तरह से पद विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में जो है समांतर माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां, समांतर माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां, समांतर माध्य, कल्पित माध्य और पद विचलन द्वारा माध्य ज्ञात करना सीखा है।